Okay, so good morning, students. Let's start with sum number 6, which is given to us on page number 37. From the following trial balance, Shreyas and Mrunal. So, students, we have two partners, Shreyas and Mrunal, and the adjustments we are required to prepare trading account, profit loss account for the year ended 31st March 2019, and balance sheet as on that date. So, students, सबसे पहले first thing ये बात पता चली कि लोगों को अभी ये भी नहीं पता कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाएगा और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या जाएगा. तो बच्चे लोग, आप लोग क्या करो, आप लोग अच्छे से लर्न कर लो. पहले आपको चाहिए तो आप लोग सम करने मत जाओ डायरेक्टली. यू गाइस हैव टू सिट. देखो, अकाउंट्स ऐसा नहीं है कि तुम लोग कुछ पढ़ना ही नहीं है. टेस्ट के पहले तुम लोग को पढ़ना होता है एग्जैक्टली कि क्या ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, क्या प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, क्या कहीं और जाएगा. यू हैव टू लर्न ऑल दोस थिंग्स. अगर तुम लोग उस चीज को अवॉइड करोगे तो तुम लोग को तुम्हारा सम कभी अच्छे से ढंग से कंप्लीट नहीं होगा. काफी बच्चों ने ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया था, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डाला था. सो दैट वाज वन ऑफ द मेजर मिस्टेक व्हिच मेनी स्टूडेंट्स हैज डन. चलो अभी स्टार्ट करेंगे. सारे बच्चों को पार्टिसिपेट करना है. आई एम गोइंग टू सी हु ऑल आर स्पीकिंग, हु ऑल आर नॉट स्पीकिंग. बताओ स्टूडेंट्स, कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल. और स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने कल टेस्ट नहीं दी थी, या तो वो बच्चे जिन्होंने बहुत गंदे मार्क्स आए थे. ओके, मैंने अभी सारे टेस्ट के मार्क्स मैंने खुद ने इवैल्यूएट किए. मुझे पता है किसी को कितने मार्क्स आए थे. आई एम गोइंग टू सी कि वो बच्चे लोग अपना माइक ऑन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. देव, आपने इसमें पार्टनर्स बनाना जरूरी नहीं लिखा नहीं इसमें. अच्छा, बट बेटा ऐसे नहीं, ऐसे तो कोई भी समय नहीं लिखा है पार्टनर्स का. वो तो अपन बना रहे हैं. इनके सोल्यूशन में भी उन्होंने नहीं बनाया है. देव, टेल मी व्हाई डिडंट यू अपीयर फॉर द टेस्ट यस्टरडे. देव, सर खुद से लिखने को नहीं आ रहा. क्या क्या बेटा, क्या बोल रहे हो आप? सर नहीं आ रहा था टेस्ट में. तो बेटा आपको ये सब बात बोलनी चाहिए ना मुझे डायरेक्टली. आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, फिर आप मेरा वेट कर रहे हो कि मैं आपको पूछूंगा, फिर आप मेरे को जवाब दे रहे हो. देखो, प्रॉब्लम स्टूडेंट्स कैसा है ना, जब ऑफलाइन लेक्चर्स होते हैं ना तो हमको बच्चों की शक्ल देख के कितनी चीजें पता चल जाती है कि बच्चों को समझ रहा है नहीं समझ रहा है, दे आर कंफ्यूज्ड. अब ऑनलाइन के अंदर वो सारी चीजें नहीं हो पाती है. तो हमारा और आपका कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप लोग को छोटे से छोटा डाउट भी आए तो आप लोग कम्युनिकेट करो, आप लोग मैसेज करो, कॉल करो, कुछ भी करो, बट एटलीस्ट कीप अस अपडेटेड. हम लोग अभी भगवान तो नहीं है कि हमको घर जब पता चलेगा कि आप बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है. आपको समझ रही है बात स्टूडेंट्स? यू हैव टू कम्युनिकेट विद अस. हम लोग के साथ कम्युनिकेट करने के बाद अगर हम लोग फिर भी नहीं पढ़ाएंगे तो आप लोग मुझे समझ सकते हैं कि नहीं सर नहीं बता रहे, अलग बात है. और एक स्टूडेंट का नहीं है, काफी सारे बच्चे लोग हैं, काफी सारे. मैं किसी का नाम नहीं ले रहा इन ओपन, बट आपको खुद के मार्क्स देख के भी पता चल गया होगा, या काफी बच्चों ने कॉपी वगैरह भी किया है, जो भी मुझे पता चल गया है. बट लेट्स नॉट टेक नेम्स नाउ. चलो स्टार्टिंग विद परचेज. बताओ स्टूडेंट्स, परचेज कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड. ट्रेडिंग. हमको सिर्फ ये देखना है कि ट्रेडिंग में जाएगा या कहाँ जाएगा. डेबिट क्रेडिट फिलहाल नहीं देखते, डेबिट क्रेडिट उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है. नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल. करंट लायबिलिटी. कमीशन. PNL. इंश्योरेंस. PNL, हिडन एडजस्टमेंट. या so since PNL में मैंने टिक किया बिकॉज हिडन एडजस्टमेंट है. ओके, देयर इज हिडन एडजस्टमेंट ओवर हियर, इसीलिए मैंने इसको टिक किया है. नेक्स्ट इज प्रीपेड रेंट. करंट एसेट. PNL करंट एसेट. देखो, प्रीपेड मतलब एडवांस में खर्चा करना. एडवांस में खर्चा करना हमारे लिए एसेट होता है. ओके, सो प्रीपेड रेंट मतलब एडवांस में हमने खर्चा कर दिया, इट्स एन एसेट फॉर अस. नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स. लायबिलिटी. पोस्टेज. फ्री होल्ड प्रीमाइसेस. एसेट. फ्री होल्ड प्रीमाइसेस हमारे लिए फिक्स एसेट होता है. फर्नीचर. फिक्स्ड एसेट. काफी सारे बच्चे माइक ओपन ही नहीं कर रहे हैं. लोग बिंदास माइक ओपन रखो और कुछ ना कुछ बोलो ताकि मुझे पता चले यू गाइस आर रिप्लाइंग टू मी. नेक्स्ट, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक. एसेट साइड. कैरेज इनवर्ड. ट्रेडिंग. कैरेज आउटवर्ड. PNL. अच्छा, इनवर्ड होगा तो ट्रेडिंग और आउटवर्ड होगा तो PNL. स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग. अच्छा, अभी रिटर्न्स दिया है स्टूडेंट्स, रिटर्न्स दिया है. जो डेबिट में आएगा उसे देखो, वो सेल्स रिटर्न है. क्रेडिट टू परचेस. और रिटर्न्स क्या है? या बेटा, 1 सेकंड प्लीज, लेट मी स्पीक, अदर्स बी क्वाइट. रिटर्न स्टूडेंट्स जो डेबिट में दिया उसको सेल्स रिटर्न क्यों बोलते हैं? बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन. जो माल बेचा था वो वापस अंदर आ गया तो डेबिट में आएगा, तो ये सेल्स रिटर्न है. क्रेडिट वाला क्या होता है स्टूडेंट्स? वो परचेज रिटर्न होता है. परचेज रिटर्न बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट. अब क्या करना है, सेल्स रिटर्न को लेस फ्रॉम सेल्स करेंगे
और परचेज रिटर्न को लेस फ्रॉम परचेज करेंगे। चलो टिक करो, यहाँ पे परचेज को भी टिक करो, सेल्स को भी टिक करो, दोनों में एडजस्टमेंट है। इज दैट ओके श्रीकांत? श्रीकांत इज दैट ओके? ओके नेक्स्ट वेजेस दिया हुआ है, वेजेस कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग। अभी आउटस्टैंडिंग वेजेस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्यों आएगा? बिकॉज वो हमारे लिए एक लायबिलिटी है, हम ऑलरेडी पेंडिंग है, कुछ पे करना बाकी है। चलो स्टूडेंट्स ये याद रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट के जितने भी आइटम्स आएंगे वो सारे के सारे कहाँ जाएंगे? वो सारे के उनका सब एक ही इफेक्ट होगा। उनका कितना इफेक्ट होगा? सिर्फ एक ही इफेक्ट होगा। हेलो जोसा, आपको समझ रहे हैं हम? यस सर। जोसा आपने कल खुद से किया था पूरा टेस्ट कंप्लीट? हाँ सर। ओके, डू वी हैव मिहिर इन द मीटिंग? मिहिर है क्या? मिहिर नहीं है। और लविश, डू वी हैव लविश इन द मीटिंग? लविश? यस सर। लविश बेटा आपको समझ है बेटा कुछ कुछ? हाँ सर। देखो आप लोग को नहीं समझे, आप लोग क्लास में आ जाओ, मुझे एक्स्ट्रा टाइम दो थोड़ा सा, मैं आप लोग को अलग से बिठा के करवाऊंगा अगर किसी को नहीं समझता हो। रुपेश, रुपेश आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। रुपेश? यस सर। रुपेश क्या हुआ था कल? पहले आपका नहीं हुआ, फिर आपका थोड़ी देर के बाद टैली होगा बेटा। सर सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक एक ही साइड पे लिखा था, दूसरे साइड पे एसेट साइड में लिखना बाकी था। ओके ओके, तो उसके बाद आपका टैली नहीं हो रहा था? हाँ सिर्फ उसके लिए नहीं हो रहा था, बाद में आपको करके भेजा था मैंने टैली। हाँ ठीक है चलेगा, ओके। चलो स्टूडेंट्स अब हम लोग को याद रखना है कि एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होंगे सारे बच्चों को। क्लोजिंग स्टॉक बताओ, दो इफेक्ट क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट क्या आएंगे? अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शीट, एसेट साइड। अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट साइड। एकदम ध्यान रखना स्टूडेंट, जैसे ही एडजस्टमेंट आएगा दो दो इफेक्ट देना सारे बच्चों को, है ना? नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया हुआ, चलो पहले सैलरीज को टिक करो और कमीशन को भी टिक करो। कमीशन 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 कहाँ चला गया? कमीशन कमीशन ये रहा। सैलरीज और कमीशन को टिक करो। बताओ स्टूडेंट्स दो इफेक्ट क्या आएगा? एड टू एक्सपेंस, बैलेंस शीट लायबिलिटी। लायबिलिटी साइड। तो स्टूडेंट्स आउटस्टैंडिंग में क्या होगा? पहले तो ऐड करेंगे लायबिलिटी और बाद में सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी में जाएगा। एड टू एक्सपेंस लायबिलिटी साइड, एड टू एक्सपेंस लायबिलिटी साइड। ओके, या मेरा क्वेश्चन था, व्हाट अबाउट यू गाइस? धीरल, कशिश, विरती, बेटा आप लोग की मोबाइल में क्यों अपलोड नहीं हो रहा था बेटा वो नॉर्मल पीडीएफ? बेटा आप लोग ने जो अपलोड किया था ना, या कशिश आप लोग ने जो अपलोड किया था आप तीनों ने, वो सेम कुछ तो था और उसको हम लोग एडिट नहीं कर पा रहे थे एक्चुअली। आई गेटिंग? बाकी सारे बच्चों को हमने एडिट करके चेक करके रिटर्न दिया, पर आप लोग ने देखा होगा आप तीनों को सिर्फ मार्क्स दिए हमने, क्योंकि आप लोग ने जो फाइल अपलोड की थी वो थोड़ी सी शायद अलग थी। उसको हम ओपन कर पा रहे थे, हम लोग देख पा रहे थे, पर उसको एडिट नहीं कर पा रहे थे। अगर आप एक नॉर्मल पीडीएफ, अगर देखो अभी लेक्चर खत्म होने के पहले मैं ना स्क्रीन शेयर करूंगा और मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे करते हैं वगैरह, ट्राई करूंगा। आप लोग ट्राई करना अपने मोबाइल में अगर होता हो तो। इज दैट ओके? ओके सर। या पलक, डू वी हैव पलक इन द मीटिंग? पलक मेहता? हाँ सर। पलक बेटा आपने वो डाउनलोड किया क्लासरूम ऐप, गूगल हाँ क्लासरूम? सर कर दिया। अभी उसके बाद आपने ज्वाइन किया कि नहीं किया? आपको लिंक आया कि नहीं आया? हाँ सर आया। चलो ठीक है, मैं चेक करूंगा आज में कि आपका नाम है कि नहीं है। हाँ सर। ये चेक करना, पलक का नाम है क्या वो गूगल क्लासरूम में? तुम लोग में पीपल नहीं दिखता क्या? कितने लोग हैं? चलो ठीक है, बाद में लिखते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट, अच्छा डेप्रिशिएट फर्नीचर, चलो फर्नीचर पे टिक करेंगे स्टूडेंट्स। लेस फ्रॉम असेट, P&L debit side. less from asset, P&L debit side, less from asset, P&L debit side. After that, provide for further bad debts. बताओ bad debts का क्या आएगा स्टूडेंट्स? Less from debtors, add to bad debts. P&L debit. Less from debtors, add to bad debts. Less from debtors, add to bad debts. 1 second. Where is debtors? देखना पड़ेगा. Okay. Hello Shrikant, I have a direct question for you, Shrikant. Yes, Hello sir. Shrikant. श्रीकांत आपको सारे एडजस्टमेंट्स लर्न हुए या नहीं हुए, मुझे वो बात बताओ। सर हुए, बट उसे इम्प्लीमेंट करना कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। तो श्रीकांत अभी आप नेक्स्ट टाइम जब आओगे ना क्लास, तो यू एटलीस्ट गिव मी 3 आवर्स एट अ स्ट्रेच, हम 2-3 समय यहाँ बैठ के सामने सामने सॉल्व करेंगे। तो आप उसके अकॉर्डिंगली मॉर्निंग में या इवनिंग में टाइम निकाल के आओ क्लास एक बार। हाँ तो मुझे सर, ऐसा आप लग रहा है आपको टाइमिंग थोड़ा सा। दे देना, मैं आ जाऊंगा। ओके चकित, व्हाट अबाउट यू? आपको समझ आया बेटा चकित? या चकित? हाँ समझ रहा थोड़ा। तो बेटा कल आपका फिर सब रॉन्ग क्यों हुआ था? आपने अटेंड किया था कि नहीं किया था? पहली बात तो मैंने किया, हुआ क्या, मेरा जो ये पीएनएल था ना, मैं सॉल्व कैसा कर रहा था, मैं एक एक अकाउंट सॉल्व कर रहा था क्योंकि टाइम नहीं था इतना।
तो मैं एक एक सॉल्व करने गया ना, तो जो एडजस्टमेंट 2 थे ना वो मैंने पीएनएल हाँ। में लिखे ही नहीं, उसमें वैसे मेरा पीएनएल रॉन्ग हो गया, वही उसके चक्कर में पार्टनर वाला भी रॉन्ग हो गया, बैलेंस शीट बनाने का टाइम ही नहीं मिला मेरे को। बेटा आपको मैंने 1 आवर से ज्यादा दिया था, आपको बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 25 मिनट्स मिलने वाले ये पूरा सम कंप्लीट करने वो के लिए। पता है, और मैं एक ही चीज को लेके 50 बार सोच रहा था और वो पूरा उसी वजह से टाइम वेस्ट हो गया मेरा। ओके ओके। देखो स्टूडेंट्स, कल के ना काफी बच्चों को ये प्रॉब्लम था, मुझे 2-3 बच्चों का मैसेज भी आया था कि कैपिटल रेशियो, आई गेस हिरल ने भी थोड़ा, हिरल आपने इक्वल कर दिया था ना कल? हाँ हेलो सर। हिरल। यस सर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कैपिटल रेशियो में करना है, और जब भी कैपिटल रेशियो बोलेंगे ना तो कैपिटल का अमाउंट चेक करना है। जैसे देखो अगर हमारे इस सम में, अगर हमारे इस सम में कैपिटल रेशियो बोला, देखो यहाँ पे 35,000 20,000 है, तो 3 0 कट 3 0 कट, फिर क्या बचेगा? 35 बचेगा और 20 बचेगा, तो इसको और 5 से डिवाइड करेंगे तो 7:4। इधर तो नहीं दिया है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैपिटल रेशियो बोलेंगे इसका मतलब है आपको कैपिटल को चेक करना है। श्रीकांत आपको समझ रहा है कैपिटल रेशियो कैसे निकालते हैं? सर ये समझा नहीं, क्या बोल रहे हो सर? ये वाला समझा नहीं सर। 1 सेकंड पार्ट। हाँ श्रीकांत। सर। यस हेलो सर। श्रीकांत। श्रीकांत आपको कैपिटल रेशियो निकालना आता है या नहीं निकालना आता है? नहीं बेटा अगर ये सब में अगर समझो, लेट्स अज्यूम कि अगर कैपिटल रेशियो दिया होता है, ऐसा हम अज्यूम करते हैं 35,000 और 20,000, ओके, तो पार्ट में ये बोल रहा हूँ 35,000 और 20,000 का क्या हमारा कैपिटल रेशियो निकलेगा वो बताओ आप लोग। चलो कैलकुलेट करो सब लोग। 35 और 20 का कैपिटल रेशियो 35,000 दिया, 20,000 दिया है। अच्छा तो देखो स्टूडेंट्स, पहले तो ये 3 0 कट, ये 3 0 कट, 3 0 कट हो जाएगा, फिर 35 और 20 बचा, 35 20, तो दोनों 5 से डिवाइड हो गए, 5 7 एंड 5 4 7:4 बचता है। क्या बचता है? 7:4। 7:4। Are you getting this? अच्छा कल के सम में क्या था? कैपिटल क्या था कल के सम में? तो स्टूडेंट्स कल 20,000 था कल के और 30,000 था। हिरल आप सुनना अच्छे से हिरल। तो बेटा देखो यहाँ पे आपको 4 0 कट करने, आपको 4 0 कट करने, तो आपका रेशियो 2:3 बन जाता है। श्रीकांत आपको समझाइए। हाँ सर समझा। पार्थ व्हाट अबाउट यू? हाँ सर समझा, अभी समझा। ओके आप बोल रहे थे 3 0 कट करना है इसके लिए। हाँ एग्जैक्टली। देव आर यू गेटिंग दिस? यस सर। चलो कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स पूछो। सर बट इसमें दिया नहीं, ये क्वेश्चन में दिया नहीं है रेशियो कितना है। ये तो मैं ऐसे बता एग्जांपल। हाँ मतलब मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि इसमें दिया नहीं है तो फिर कैसे करेंगे? इक्वल इक्वल कुछ नहीं दिया तो बेस्ट, लाइफ सॉर्टेड है ना, तो इक्वल करेंगे। ओके सर। एडजस्टमेंट में दिया है नीचे 2:1। अच्छा हाँ यहाँ पे लास्ट में हमको दिया हुआ है 2:1। चलो यस लास्ट में दिया हुआ है। ओके नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फिफ्थ वन एकदम नया है स्टूडेंट्स। फिफ्थ वन सारे बच्चे सुनना। गुड्स ऑफ 5,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ 2,000 ओनली। कोई बता सकता है इसका क्या होने वाला है? यस सर बोलो। इंश्योरेंस। ओके ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और पीएनएल डेबिट साइड। देखो स्टूडेंट्स मेरी बात सुनो अभी शांति से, मैं बताऊंगा आप लोग को। सबसे पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में आएगा। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। आई होप आप लोग को दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। ट्रेडिंग अकाउंट में 5,000 आएगा बिकॉज गुड्स गया। कभी भी गुड्स गया तो मैंने आप लोग को बताया हुआ है, जब भी गुड्स जाएगा एक इफेक्ट पक्का ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। 5,000 रुपया का हमारा गुड्स चला गया। अब उसमें से स्टूडेंट्स एडमिटेड अ क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी अपन को कितना देगी? 2,000 देगी। तो ये 2,000 स्टूडेंट्स हमारा क्या आएगा? असेट में आएगा। क्यों असेट में आएगा? बिकॉज उतना पैसा हमको इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है। गेटिंग इट? तो बताओ 5,000 का माल जल गया, 2,000 इंश्योरेंस कंपनी ने दिया, तो अपना नुकसान कितना हुआ? 3,000। नुकसान जाएगा पीएनएल डेबिट साइड। वो कहाँ जाएगा? पीएनएल डेबिट साइड। चलो माय क्वेश्चन गोस टू अनिश। अनिश प्लीज एक्सप्लेन मी दिस पार्ट अगेन, अच्छे से समझाना। यस सर। लॉस बाय फायर, तो गुड्स अपने गए आउट, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड आएगा 5,000 क्योंकि 5,000 का डिस्ट्रॉय हुआ गुड्स। परफेक्ट। एंड इंश्योरेंस ने सिर्फ 2,000 का क्लेम दिया, तो वो 5,000 में से 2,000 का क्लेम हुआ तो वो अपना एसेट हो गया, तो उसको एसेट साइड लिख देंगे। एंड फ्यूचर में अपने पास पैसा आएगा। हाँ बराबर पैसा आने वाला है। एंड जो 3,000 है वो तो अपना गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो अपना एक्सपेंस हो गया वो। सो वो एक्सपेंस हुआ, इसलिए पीएनएल और डेबिट साइड में आएगा 3,000। वेरी गुड, सुपर। चलो माय नेक्स्ट, Ahad, I want you to explain this part to me again. Ahad, are you there?
यस सर। गो फॉर इट। सर क्या? बेटा आपको ये फिफ्थ एडजस्टमेंट मुझे एक्सप्लेन करना है पूरा अच्छे से। फिफ्थ एडजस्टमेंट, ओके सर, एक सेकेंड। हाँ या आई एम रीडिंग। चलो बाकी बच्चे लोग आपको चाहिए तो आप लोग सम शुरू करो, थोड़ा थोड़ा करना। कर दिया सर। या वेरी गुड। थोड़ा सॉल्व हो गया। वेरी गुड बेटा। आज वी आर वेटिंग फॉर यू। यस सर, गुड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, दिस मींस दैट द इफेक्ट्स, सर वो इफेक्ट्स जो आएंगे वो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और पीएनएल डेबिट साइड। बेटा कैसे पूरा आप मेरे को एक्सप्लेन, बेटा अभी हमने जब मैंने और अनीश ने भी एक्सप्लेन किया तभी आपने सुना था? नहीं सर, थोड़ा नेटवर्क लैग हुआ था। चलो आई वांट वेट, मैं अभी किसको पूछूं नेक्स्ट? यश, अमृत, आर यू देयर? यस सर। यश, आई वांट यू टू एक्सप्लेन अस दिस फिफ्थ एडजस्टमेंट। यस सर, तो इसमें भी हम लोग को हमारा गुड्स लॉस हुआ फायर की वजह से 5000 का। वेरी तो गुड। फिर उसमें हम लोग को इंश्योरेंस क्लेम हुआ 2000 का। फिर जो हमारा 3000 का लॉस हुआ वो हमारा हो गया एक्सपेंस। तो हम लोग ओके, तो बेटा सब कुछ कहाँ जाएगा? 5000 कहाँ जाएगा? 5000 मैंने लिखा हुआ है स्क्रीन पे, अगर आप देख भी सकते हो अच्छे से। तो ट्रेडिंग में जाएगा। 5000 ट्रेडिंग क्रेडिट साइड जाएगा, फिर 3000 एक्सपेंस है तो पीएनएल डेबिट साइड में, और 2000 हमारा एसेट हुआ। ओके यश, आपको पक्का समझा ना ये कंसेप्ट बेटा? हाँ सर। चलो इसे डाउटफुल डेट में जाएगा क्या सर? ये डाउटफुल डेट में जा सकता है क्या? 3000 रुपीज ये जो डेबिट पीएनएल डेबिट पे, वो डाउटफुल डेट में जाएगा बेटा? वो 3000 का अपना पक्का नुकसान हो गया फायर के बदले। हाँ समझा। डाउटफुल डेथ तो वो होता है जो किसी के पास से आने वाला था लेकिन नहीं आया, वो अलग बात है। तो डिस्ट्रॉय बाय फायर, आग लग गई बेटा, हाँ, पूरा ये अलग डिस्ट्रॉय हो गया। हाँ सर। चलो इज देयर एनीवन एल्स? आर्यन पानिकर, टेल मी। आर्यन, यू हैव नॉट स्कोर्ड गुड मार्क्स। आर्यन पानिकर बेटा आप बताओ, आपको क्या तकलीफ हो रही है अभी भी? सर एडजस्टमेंट में ही है, थोड़ा होता है कुछ याद है ना। आर्यन आप मेरे को ये फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट बताओ अभी। हाँ सर जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ था, गुड्स था डिस्ट्रॉय हुआ था 5000 से, सॉरी फायर से। उसका हम लोग को 5000 का गुड्स था, और जो हम लोगों ने इंश्योरेंस क्लेम किया 2000 का। बराबर। और फिर जो हमारा एक्सपेंस था वो जो हम लोग को लॉस हुआ 3000 एक्सपेंस था। ओके, तो कहाँ जाएगा मुझे बता अभी सब। 5000 ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा, 2000 एसेट हुआ, और 3000 लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस। चलो ठीक है। आहद आपको समझा बेटा कुछ? यस सर, समझा। सर वो 3000 पीएनएल डेबिट साइड में जाएगा ना? यस श्रीकांत, यस। ओके चलो स्टूडेंट, अभी फिलहाल और लास्ट खाली ओके लिख दो। श्रेयांश और मुराद शाइनिंग प्रॉफिट लॉस रेशियो 2:1, ये खाली वहां पे ओके लिख दो। हेलो वृद्धि। यस सर। बेटा आपको समझ रहा है कुछ? हाँ सर समझ रहा है। वृद्धि, हाउ मच डिड यू स्कोर यस्टरडे इन द टेस्ट? 6। बेटा तो आपको क्यों रॉन्ग हुआ इतना सारा? रेशियो में सर मेरे को एक्चुअली वो जम नहीं रहा है रेशियो का, इसीलिए। ओके बेटा, अभी जब मैंने एक्सप्लेन किया आपको समझा थोड़ा थोड़ा रेशियो? हाँ सर। बेटा आपको कुछ भी नहीं समझेगा तो आपको मुझे बताना होगा। वृद्धि, मुझे ऐसे नहीं सपना आता रात को कि आज इस बच्चे को नहीं समझा, इसको नहीं आया। मेरे सपने में अलग चीज आती है, तुम लोग समझो अभी। तो बच्चे लोग आप लोगों को मेरे साथ कम्युनिकेट करना होगा। ओके सर। इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप लोग कम्युनिकेट करो बिंदास। फिर भी अगर मैं आप लोग की बात नहीं सुनूं तो फिर अपन आगे डिस्कस कर सकते हैं। तुम लोग पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर सकते हो कि हमने सर को बताया था लेकिन सर ने नहीं एक्सप्लेन किया, फिर कम मार्क्स आए। लेकिन देखो, तुम लोग को पढ़ाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल जाके तुम लोग को कम मार्क्स आए, वी विल बी आंसरेबल टू योर पेरेंट्स। तो देखो, प्रॉब्लम तुम लोग को भी होगी और मुझे भी होगी, क्योंकि मुझे भी पेरेंट्स लोग को आंसर करना बहुत डिफिकल्ट रहेगा कि आपके बच्चे को पढ़ाई करने के बाद भी क्यों नहीं समझ रहा है। तो हम दोनों की भलाई इसी में कि हम दोनों अच्छे से कम्युनिकेट करें। आप मुझसे कम्युनिकेट करो, मैं आप लोग से कम्युनिकेट करूंगा, और आपको अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपके पेरेंट्स खुश। तो इवेंचुअली हम दोनों का मोटो एक ही है, बस अच्छे मार्क्स लाओ और आपके पेरेंट्स लोग खुश होने चाहिए। ओके, तो और तुम लोग के अच्छे मार्क्स आएंगे, विजडम का नाम बढ़ेगा, तो मेरे पेरेंट्स भी खुश रहेंगे। तो पेरेंट्स खुश सब, तो लाइफ में सब सॉर्ट हो जाएगा बस। तो तुम लोग, इसका एक ही सोल्यूशन है, दैट यू गाइस हैव टू कम्युनिकेट विद मी ओपनली। तुम लोग को नहीं समझता, तुम लोग टेस्ट के बीच में अपने फ्रेंड्स को मैसेज कर दो, इसको मैसेज कर दो, तुम लोग मुझे मैसेज करो जेन्युइनली कि सर देखो एकदम जेन्युइनली नहीं समझ रहे इसलिए आपको पूछ रहे हैं। तो मैं समझूंगा कि क्यों नहीं समझ रहा है, मैं तो उसका कोई सोल्यूशन बताऊंगा। पर आप लोग अपने फ्रेंड्स को मैसेज करोगे और तो फिर उसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, वो तो आपको बोर्ड एग्जाम तक प्रॉब्लम होगी।
और आप लोग के फ्रेंड से तो थोड़ा ज्यादा आता है मेरे को, इतना तो गारंटी है। चलो स्टार्ट करेंगे सब। अगर मैं फास्ट जाऊँ तो आप लोग मुझे बताना, नहीं सर आप बहुत फास्ट जा रहे हो, थोड़ा स्लो जाओ। और जो बच्चे फास्ट कर रहे हैं, जिनको आ रहा है वो लोग भले आगे जाओ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। आप लोग आगे और 2-3 सम सॉल्व कर लो, आई एम वेरी मच ओके विद दैट। बट मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि सारे बच्चे लोग फिलहाल एकदम लो लेवल पे चल रहे हैं और मैं उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाने वाला हूँ। जो बच्चे फास्ट कर रहे हैं आप जल्दी कंप्लीट करके आप मीटिंग लीव भी कर सकते हो, आई एम कंप्लीटली ओके विद दैट। जो फास्ट कर रहे हैं उनसे कोई तकलीफ ही नहीं है। चलो बस जो पीछे जाएंगे उनको हम आगे लेके जाएंगे आज। सो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और लिखेंगे पेज नंबर 37 और यहाँ पे लिखेंगे द बुक्स ऑफ श्रेयस एंड मृणाल। ओके थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर लेते हैं। ओके अब स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे 31 मार्च 2000 सब में 2019 दिया हुआ है। 2019 यहाँ भी 2019, यहाँ भी 2019। यहाँ मैं दोनों पार्टनर का नाम लिखने वाला हूँ। यहाँ पर 2 पार्टनर के नाम यहाँ पे लिखने होंगे, श्रेयस मृणाल, श्रेयस मृणाल। ओके अब सम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट दिया हुआ है 35,000 20,000। ओके उसके बाद परचेज दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, रिटर्न्स भी है। अच्छा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजुअली सबसे पहले हम लिख लेते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, फिर लिखेंगे टू परचेज, फिर लिखेंगे बाय सेल्स, या लिखेंगे लेस परचेज रिटर्न, या लिखेंगे लेस सेल्स रिटर्न। ओके चलो तो स्टार्ट करेंगे अब हम। ये दिशा में सबसे आ रहा है। तो सबसे पहले वो परचेज दिया हुआ है 37,800, इसमें एडजस्टमेंट यहाँ लिखेंगे 37,800। उसके बाद सेल्स में दिया हुआ है 66,700, सेल्स में दिया हुआ है 66,700। मुझे जोसाय आर यू देयर जोसाय? यस सर। जैसे आपने कल जो मैसेज किया था कि वो आपको सम में डिफिकल्टी, आपका वो डिफिकल्टी सॉल्व हुआ बेटा कि नहीं हुआ? हाँ सर, वो टैली का ही थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, वो आपने जो वीडियो भेजा वो देखना है। ओके जब ये लेक्चर खत्म होगा फिर अगर आपको कोई डाउट होगा तो मैं आपके लिए वेट करूंगा, अपन डिस्कस करेंगे। ओके सर। चलो अभी बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मुझे पहले से हेडिंग लिखनी है। तो हेडिंग लिखने के लिए मैं एक दूसरा कलर का पेन लेने वाला हूँ। आई एम एज ऑफ नाउ टेकिंग ब्लैक कलर। चलो सबसे पहले फिक्स असेट लिखेंगे, और फिक्स असेट स्टूडेंट्स अंडरलाइन करना है। काफी बच्चों ने अंडरलाइन नहीं किया था और आप लोग को अंडरलाइन कंपलसरी स्केल से अच्छे से करना है, ऐसे नहीं कि साथ साथ में गंदे गंदे तरीके से कर दिया है। ओके आफ्टर दैट फिक्स असेट का इंटेंजिबल असेट है क्या एक भी क्वेश्चन में? इंटेंजिबल असेट एक भी नहीं है। टेंजिबल असेट में कितनी लाइन छोड़ूं? टेंजिबल असेट में स्टूडेंट 3 लाइन छोड़ेंगे काफी हो जाएगी। ठीक है 1 2 3। बोर्ड एग्जाम में अगर आपको नहीं समझता हो तो आप भले 5 लाइन छोड़ दो, बिकॉज आप लोग पूरे पेज का बनाने वाले हो। तो बोर्ड एग्जाम विल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर अस। कोई ये क्वेश्चन मत पूछना सर बोर्ड एग्जाम में हुआ तो क्या हुआ, भले 5-6 लाइन एक्स्ट्रा छोड़ दो चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है। इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं है ना? चलो बोलो इन्वेस्टमेंट कुछ है कि नहीं है? नो सर। ओके फिर करंट असेट लिखेंगे। कवन तुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है थोड़ा थोड़ा, कि पूरा कॉपी कर रहा है बेटा? तो ठीक है पूरा कॉपी नहीं करना। आफ्टर दैट करंट असेट के बाद ओके इधर तो इतना काफी है। यार मेरा वीडियो कहाँ चला गया? ओके उसके बाद हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और नाम क्या है? श्रेयस मृणाल। रिजर्व्स एंड सरप्लस, लोन्स, ये कुछ है रिजर्व्स एंड सरप्लस या लोन्स एंड एडवांसेस में? कुछ भी नहीं है।
एकदम सादा सम, एकदम सादा डोसा जैसा। लायबिलिटीज तो तुम लोग का सम हो गया, टैली भी होगा। चलो नेक्स्ट सम स्टार्ट करो। जरा फॉर्मूला निकालो भाई, इसका सम चेक कर। 4 उसने होमवर्क क्या किया, उसको 4 to 4 कल शुरू करो फटाफट। अभी यहाँ से घर पे कॉल जाएगा देखो। सॉरी मैंने अपने टेस्ट लिखी थी कल, इसको समझे टेस्ट वाला सम करेगा अभी। चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या दिया हुआ है, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल। अगर कोई ऐसे बच्चे जिनका सम हो गया कंप्लीट तो आप लोग नेक्स्ट सम स्टार्ट कर सकते हो। बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल का अमाउंट कितना दिया हुआ है 8000 और बिल्स पेबल का अमाउंट कितना दिया हुआ है 2400 नहीं 6500। स्टूडेंट्स बाहर बारिश हो रही है क्या? सर इतना तेज हो रही है ना, बहुत तेज हो रही है। सबसे पंखे आ तुम इसलिए तो मैं इन लोग को पूछ रहा हूँ। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, बारिश होनी चाहिए। आई फील थोड़ा ठंडी ठंडी होगा, मौसम अच्छा होगा, एसी का बिल कम आएगा। नेक्स्ट इज कमीशन दिया हुआ है। चलो, और कमीशन का अमाउंट चेक करना है, डेबिट में दिया कि क्रेडिट में दिया है? डेबिट में दिया है। चलो तो उसमें एडजस्टमेंट है टू कमीशन। मने तू एक सम खुद से कर विदाउट एनीवन्स हेल्प। नहीं होता ना तब तक, पर नहीं एक समय जब एक एक्सट्रीम तक समझ, लास्ट तक समझ जाता फिर पूछता हूं। चलो टू कमीशन यहाँ पे एक लाइन छोड़ी थी, एडजस्टमेंट है। टू सैलरीज, सैलरीज में भी एडजस्टमेंट है 6000। ओके, उसके बाद इंश्योरेंस में भी एडजस्टमेंट है। मेरे को बस वही समझ नहीं आता फिक्स असेट क्या छोड़ने का और फिर करेंट अकाउंट। तो बेटा वो तुझे 5-6 सम प्रैक्टिस कर तो तुझे समझ जाएगा। 9000 इंश्योरेंस। चलो उसके बाद प्रीपेड रेंट 3000 दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रीपेड रेंट 3000। ओके, प्रीपेड रेंट के बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स। श्रीकांत टेल मी वेयर आर यू अहेड ऑफ मी और पीछे या किधर बेटा? हाँ विथ यू। ओके चलो ठीक है, तो अगर मैं फास्ट जाऊँ तो मुझे बोलना, ठीक है? साथ साथ में कंप्लीट करना। सम 4900। चकित व्हाट अबाउट यू? मैं आपके साथ ही हूँ अभी। ओके चलो ठीक है। सो स्टूडेंट्स देखो मैंने अभी क्या किया, सन्ड्री क्रेडिटर्स को यहाँ पे 48,900 डाल दिया। सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट था 48,900। उसके बाद डेटर्स का अमाउंट मैंने 25,000 डाला, लेकिन डेटर्स में एडजस्टमेंट है इसलिए एक लाइन छोड़ी है। ओके, डेटर्स में एक लाइन छोड़ी है मैंने। आगे बढ़ रहा हूँ, पोस्टेज। चलो जो बच्चे मेरे साथ कर रहे हैं और अगर मैं कहीं आगे निकल जाऊँ तो आप लोग बोल सकते हो रुकने को। टू पोस्टेज और अमाउंट दिया हुआ है 1700। उसके बाद पोस्टेज के बाद फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, तो फिक्स रेट लूंगा। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस में एडजस्टमेंट नहीं है। मिथिल तुझे समझ रहा है ना? हाँ मिथिल, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस कितना है 17,300। यार ये अमाउंट दिख ही नहीं रहा है अच्छे से। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस कितना है 17,300। आर्यन जैन आर यू देयर? यस सर। आर्यन आज क्यों नहीं आया क्लास? सर बारिश हो रही थी। क्या हुआ बारिश? हम तो सब लोग आए थे। मैं तो आ रहा था, उसका पप्पा ने ना बोला के मत जा। चलो ठीक है कोई ना। टू बेडम्स। हेलो नील, नील मेहता। यस सर। नील आपको समझ रहा है कुछ कुछ सम? हाँ सर। ओके नील, आपकी हिरल से बात हुई थी? हाँ हुई थी सर। चलो ठीक है। ओके, बैडअप्स 500 रुपीज है जिसमें एडजस्टमेंट है। ये बैडअप से पूरा फॉर्मूला लिखना है कि नहीं? चलो दो चीजें स्टूडेंट्स, पूरा फॉर्मूला नहीं लिखने वाला मैं। चलो उसके बाद चलो अभी कैश इन एंड कैश एट बैंक। कैश इन एंड कैश एट बैंक 4,500, 16,000,
उसके बाद कैरेज इनवर्ट दिया हुआ है, चलो मैं लिखूंगा इश्यू में सब कुछ ब्लैक पेन से कर रहा हूँ कब से फैला। चलो अभी क्या मैं वापस पेन चेंज करना तो भूल ही गया, इतना कंफर्टेबल फील हो रहा था, मैं ब्लैक पेन से ही कर दिया सब कुछ। मैं सिर्फ हेडिंग ब्लैक पेन से लिखने वाला था। चलो कैरेज इनवर्ट 800 टू कैरेज आउटवर्ड। हेलो साक्षी, टेल मी where did you reach? So I have completed this sum. Okay, you have completed some. So Sakshi, please start with 7 sum also. There are few other students who have already started with 7 sum. Okay sir. कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। हाँ फिलहाल I'm doing the 5th one, जो कल मुझे डाउट था तो मैंने वो कंप्लीट नहीं किया था तो मैं वो कर रहा हूँ। अच्छा हाँ तो ठीक है चलेगा, वो कंप्लीट करो। ओपनिंग स्टॉक 22,500। ये जो मैंने 4th और 5th सम होमवर्क में दिया था वो भी काफी सारे बच्चों ने मुझे सबमिट नहीं किया, बट फिलहाल मैंने रात को भाई भेजा था। ओके तो आपने भेजा कि नहीं भेजा? मैंने भेजा है और डाउट भी पूछा था। अच्छा तो मैंने रिप्लाई नहीं किया बेटा आपको? नहीं, एक रिप्लाई किया था। ओके मुझे तो देखना पड़ेगा एक्चुअली, फिर कल रात को मैं बाहर था और फिर आई विल जस्ट चेक वन। तो सच्ची में बाहर गया था मैं, क्या हो गया था सर? हो गया ना बेटा, मैं रिप्लाई करूंगा। ओके डोंट वरी। अगर स्टूडेंट्स ऐसा कभी कुछ हो ना तो तुम लोग बिंदास कॉल करो मेरे को, ठीक है? व्हाट्सएप पे ना हाँ बहुत ज्यादा मैसेज आते तो मैं शायद कितनी बार नहीं देखता, कभी इग्नोर नहीं करता, उसको इग्नोर नहीं बोलते स्टूडेंट्स, बट जेन्युइनली व्हाट्सएप पे ज्यादा मैसेज होते हैं। आप लोग कॉल करो तो मुझे पता चलेगा ऐसा कुछ रहेगा तो। इंस्टाग्राम पे कमेंट कर देना। तुम लोग बड़ा जानते हो ना मेरे को भी। चलो रिटर्न स्टूडेंट्स, अब रिटर्न पे पहुंचे 1200, तो सेल्स रिटर्न 1200 है। 66,700 माइनस 1200 कितना होगा? 65,500। 65,500 और 1800 यहाँ से माइनस करेंगे 36,000। सर कितना है उसको माइनस करके? क्वाइट सेल्स रिटर्न बेटा देखो, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करके आया है 65,500, 65,500 और ये 37,800 माइनस 1800 36,000। ओके ओके श्रीकांत चलो। यस सर। वेजेस दिया हुआ है, 2 वेजेस का अमाउंट है 3100। फिर लाइबिलिटी साइड जाएंगे, फाइनली अपन आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखेंगे यहाँ पे। करीबन अभी आ रहा है थोड़ा थोड़ा सम। मैंने तू पूरा कॉपी नहीं करना, अभी तो चालू किया, इतना हेडिंग लिख रहा हूं, खुद से डिस्कस कर पूरा। चलो तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं लाल करूंगा, लाल पेन से एडजस्टमेंट करूंगा। Is there anyone who wants me to wait for you guys who is still in the trial balance? सर ट्रेडिंग अकाउंट का दिखाना एक मिनट। 5,000 और 2,000 ये 4 वाला है, 2,000 3,000 आएगा। 2 lost by fire, हाँ 2 lost by fire 3,000 या। चलो मुझे और नाम देखने दो कौन कौन और मीटिंग के अंदर है, एक सेकंड। हेलो मनन, मनन आपको सम आ रहा है अच्छे से? हाँ सर। ओके प्रांशु, व्हाट अबाउट यू? वेयर आर यू अहेड ऑफ मी, विद मी? या प्रांशु? प्रांशु आपकी आवाज नहीं आ रही जरा भी, आपने माइक ऑन किया पर आपकी आवाज नहीं आ रही, आप मैसेज कीजिए। कशिश आप हो हम लोग के साथ? हाँ सर, एक्चुअली आई एम अहेड ऑफ यू। ग्रेट कशिश, आई एम वेरी ग्लैड। मनन आपका सम हो गया ना बेटा? हाँ सर, दूसरा चालू भी हो गया। मनन कल टेस्ट सबमिट किया था आज आपने? नहीं सर, वो आज कर दूंगा। तो बेटा अभी आप दूसरा सम मत करो, चलो टेस्ट वाला सम करो, सबमिट करो, मैं चेक करूंगा। सर मैं वही कर रहा हूँ, टेस्ट ही लिख रहा हूँ अभी। ओके चलेगा मनन। ओके प्रांशु ने मैसेज किया विद यू सर। ओके प्रांशु, चलो स्टूडेंट्स अभी हम क्या करेंगे, हम सर टेस्ट में भी लिख दूं क्या सर? सर क्वेश्चन है क्या सर? बेटा क्वेश्चन हमने उस पे डाला है, आप चेक कर लो गूगल क्लासरूम। हाँ ठीक है सर, मैं आज लिख के भेज देता सर शाम तक। हाँ चलेगा, मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देना, ठीक है?
हाँ ठीक है सर। उसमें अगर लेट करते लेट आता है, लिखा हुआ आता है कि लेट सबमिट किया। चलो स्टूडेंट्स, मैथ्स 2 का आज लेक्चर है। जो बच्चे मैथ्स 2 का होमवर्क सबमिट नहीं करेंगे उनको आज लेक्चर नहीं बैठने मिलेगा, पहले ही बोल रहा हूँ मैं। लेक्चर के पहले तक जितने भी लोगों ने सबमिट किया होगा वो सब कुछ अपडेट करूंगा हर्षिता मैम को। नहीं, सब गूगल क्लासरूम पे ही सबमिट करना है ताकि वहां पे, तो बेटा आप उधर गूगल क्लासरूम में अपडेट कर दो ना उस चीज को। अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप पे डाला था स्टूडेंट्स, उधर गूगल क्लासरूम में मैथ्स 2 का होमवर्क अपडेट कर दो, तो फिर यस। चलो अब स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे, आगे लिखूंगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 30,000, बाय क्लोजिंग स्टॉक 30,000 ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। एसेट में भी लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। और सुन, जब भी तुम लोग सबमिट करो पेपर, तुम लोग का नाम लिखा हुआ होना चाहिए पेपर पे। एक ही पीडीएफ 10 अलग अलग लोग सबमिट करेंगे, हमको समझेगा भी नहीं। सारे बच्चों को अपना नाम लिखना है। अगर 50 पेज हो गए तो 50 पेज पे अपना नाम लिखो और सबमिट करो। पेन से लिखना है, ऐसे नहीं पेंसिल से। फर्स्ट पेज पे लिखते बेटा, वो तो फर्स्ट पेज को बाकी का पूरा दूसरे का में से ले लेके तो कैसे मालूम पड़ेगा? हैंडराइटिंग से पता चलता है ना भाई, इतना टाइम नहीं होता कि 20 लोग का हैंडराइटिंग चेक करें। मने का तो सबसे पहले। चलो सेकंड एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सैलरी दिया हुआ है, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग, और सैलरीज के नीचे कमीशन को भी ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग, दोनों ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है। सैलरी का 1200 रुपया है और कमीशन का कितना रुपया है? 400 रुपया। सो दैट कम्स टू, कमीशन का 2800 हो जाएगा और सैलरी का हो जाएगा 7200 तो 2800 7200। अब दोनों का सेकंड फैक्ट लिखेंगे स्टूडेंट्स लायबिलिटी साइड। मिथिल कुछ से कर लास्ट तक सर, हो गया हमको आंसर क्या है, राइट है कि नहीं? कमीशन सैलरी, सेकंड फैक्ट लायबिलिटी साइड लिखा है स्टूडेंट्स मैंने। सैलरी का अमाउंट 1200 है और कमीशन का अमाउंट 400 है, दैट कम्स टू 1600। तो स्टूडेंट्स क्या क्या मैंने ऐड टू एक्सपेंस और लायबिलिटी साइड, ऐड टू एक्सपेंस लायबिलिटी साइड। हेलो पर्व, आपको समझ रहा है बेटा? पर्व यस सर। ओके, आपका हो गया सम कि बेटा आगे पीछे हो? नहीं सर, आपके साथ ही हो। ओके, हर्ष मेहता, हर्ष आर यू देयर? हर्ष मेहता, हर्ष आपको कितनी बार बोला क्लास आना है आपको? सर आज खाली बारिश का से नहीं आने तो मैं रेगुलर आऊंगा। मैथ्स लेक्चर अटेंड किया था? यस सर। हर्ष मैथ्स लेक्चर अटेंड किया था? अच्छे से समझ रहा है मैथ्स भी सब कुछ? अच्छे से सर, अच्छे से समझ रहा है। एक भी मिस नहीं करना हर्ष। यस सर। हाँ ठीक है, अरे चलो ओके। चलो आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। अब डेप्रिशिएट फर्नीचर करने वाला हूँ मैं। फर्नीचर लेस करूंगा यहाँ पे, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। डेप्रिसिएशन करेंगे 200 रुपया, नहीं 2000, तो 18,000 बचेगा। डू वी हैव हेतवी इन द मीटिंग? हेतवी है क्या? हेतवी इज देयर? चलो अब लेस करेंगे, सेकंड फैक्ट लिखेंगे 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2000। तो स्टूडेंट्स मैंने असेट में से लेस करके पीएनएल डेबिट में डाल दिया, असेट में लेस किया और सेकंड फैक्ट डाल दिया पीएनएल डेबिट साइड। 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2000 रुपीज। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट अब क्या दिया हुआ? बैड डेब्ट्स दिया है। चलो बैड डेब्ट्स लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स, प्रोवाइड फॉर द बैड डेब्ट्स 1200 लेस सनी डेटर्स ना, लेस फ्रॉम सनी डेटर्स, लेस बैड डेब्ट्स। यहाँ पे फर्दर बैड डेब्ट्स वर्ड यूज कर सकते हैं, लेस फर्दर बैड डेब्ट्स 1200। 25,000 में से 1200 जाएगा तो कितना बचेगा? 23,800। 23,800, 23,800। 25,000 में से 1200 जाएगा 23,800। सेकेंड फैक्ट लिखेंगे पीएनएल डेबिट साइड एड। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे? लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स, लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स एड फर्दर बैड डेब्ट्स। फर्दर बैड डेब्ट्स का अमाउंट कितना है? 1200 रुपया। तो 500 और 1200 कितना होता है? 1700। 500 और 1200 हो गया 1700 रुपीज, 1700। ओके, देखो स्टूडेंट्स मैं तुम लोग को आजकल में इन्फॉर्म करूंगा, मैं एक ना जूम मीटिंग कंडक्ट करूंगा जिसके अंदर स्टाफ रहेंगे
आप सब लोग को जूम मीटिंग ज्वाइन करनी होगी। वो स्टाफ आप लोग को एक एक 1 बाय 1 करके आप लोग को कैमरा ऑन करके आप लोग के एडजस्टमेंट्स ओरल लेंगे और आप सारे बच्चों को एडजस्टमेंट्स ओरल देने होंगे, जैसे मैं आप लोग को ओरल लेता हूँ। ओके, या तो मैं लूंगा, या तो अगर मेरे पास टाइम नहीं होगा तो मैं किसी स्टाफ को बोलूंगा मे बी, या अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं अलग से अपार्ट फ्रॉम ऑल द रेगुलर लेक्चर्स। तो आप लोग को अभी से होमवर्क दे रहा हूँ कि आप लोग सारे एडजस्टमेंट्स लर्न करके रखो, कभी भी मैं ओरल ले सकता हूँ। हाँ बेटा, श्रेयांश आई जय, श्रेयांश, श्रेयांश सेमलानी, श्रेयांश। यस सर। हाउ आर यू श्रेयांश? श्रेयांश कैसा है? श्रेयांश कभी आ रहा है क्लास बस? सर आता हूँ, मेरे बिल्डिंग में केसेस है थोड़े। अरे चलेगा बेटा, कोई नहीं। अपना वो क्या बोलते हैं, ये क्या था, भूल गया, पाव और ये क्या था, मिसल पाव खाने जाना था। श्रेयांश कब आ रहा है? सर आता हूँ। जल्दी अभी आ, तो फिर केसेस बहुत है बिल्डिंग में। पेंडिंग है। सर मेरे को 1 मिनट बैलेंस शीट दिखाना। सर कुछ चीज दिख रहा नहीं है बैलेंस शीट में सर, बाद में भेजोगे फोटो? हाँ हाँ श्योर श्योर, चलेगा, आई सेंड यू। ओके चलो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय बाय फायर। डिस्ट्रॉय बाय फायर हो गया तो सबसे पहले गुड्स गया तो एक इफेक्ट पक्का, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। तो बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, और कितना अमाउंट आएगा गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर में? 5000 गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर हो गया। नेक्स्ट उसमें से स्टूडेंट्स क्या हुआ, 2000 क्लेम आ गया, तो हम लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम असेट में, इंश्योरेंस क्लेम, और 2000 आएगा असेट साइड इंश्योरेंस क्लेम 2000। और पीएनएल डेबिट में लिखेंगे, पीएनएल डेबिट में लिखेंगे 3000 लॉस बाय फायर 3000, 2 लॉस बाय फायर 3000 हो गया। तो स्टूडेंट्स मैंने 5000 यहाँ पे ट्रेडिंग क्रेडिट में लिखा था, गुड्स गया तो इफेक्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। 2000 हमको कंपनी क्लेम करेगी तो वो फ्यूचर में पैसा आएगा तो असेट में लिख दिया, और 3000 हमारे लिए वो खर्चा है, खर्चा इसलिए मैंने यहाँ पे पीएनएल डेबिट में लिख दिया। नाउ मूविंग फॉर द लास्ट वन, श्रेयांश एंड मृणाल शाइन कम्स इन द रेशियो 3:1। चलो ये तो हो गया, ये तो कुछ भी नहीं है, खाली एक हिडन एडजस्टमेंट है बच्चे लोग। हिडन एडजस्टमेंट इंश्योरेंस दिया हुआ है 9 मंथ्स का है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग, ऐड आउटस्टैंडिंग। अच्छा अगर ये 9000 9 मंथ्स का है तो बच्चे कितने महीने? 3 महीने बचे स्टूडेंट, तो ये 3000 होगा। 1200 टोटल हम लोग ऐड करेंगे, पेंडिंग है, सिर्फ 9 महीने का पे किया था, 3 महीना पेंडिंग था। ओके तो सेकंड इफेक्ट आप लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस 3000। चलो ये पक्का बारिश किया होता है। चलो स्टूडेंट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जल्दी होने की ओर बढ़ूंगा, मैं मतलब सबको टैली करूंगा। सो आई एम टेकिंग अप अ ब्लैक पेन ओवर हियर। चलो अभी ब्लू पेन से कर टैली। चलो सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरा सम कंप्लीट हो गया, मैं टैली करने की ओर बढ़ रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्रेडिट साइड टोटल करूंगा 65, 50 और 30, नहीं ये तो 35 है, 65, 35, 65, 30, ये 1,05,000 है, 1,05,000, 1,05,000, और ये आएगा 1,05,000, 65, 75, 95, 1,05,000। चलो मैं डेबिट साइड कैलकुलेट कर रहा हूँ, यू गाइस कैन हेल्प मी। 22,500, 36, 46, 56, 58, 58, 500, फिर 3,900, 3,900, 0, 0, 4, 1 कैरी, 9 + 3, 2, 1 कैरी, 62,400 आ रहा है मेरा डेबिट साइड। चलो अब माइनस करूंगा, 1,05,000 माइनस 62,400, 0, 0, 1, चलो 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 6 गया तो 3, 38,100। हाँ ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 38,100 आ रहा है, 38,100, और यहाँ लिखूंगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। श्रीकांत, शकीत, सारे बच्चे आप लोगों को कैलकुलेशन खुद से करना है, अभी से हैबिट रखो, और कोई भी घर बैठे बैठे कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा, थोड़ा लॉयल्टी दिखाओ। सो स्टूडेंट्स हमेशा थोड़ा सा बाय ग्रॉस
प्रॉफिट कैरी डाउन 3800। कोई भी कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा। जैसे रिलेशनशिप में कैसे तुम लोग लॉयल्टी दिखाते हो, मम्मी पापा के रिलेशनशिप में, भाई बहन के रिलेशनशिप में, वैसे सब चलो। तो स्टूडेंट्स आप लोग को अपने आप से भी लॉयल्टी रखनी है, आपको चीटिंग नहीं करनी है जरा भी। चलो अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्रेडिट साइड, यहाँ पे मैं ये 12,000 है, 12 और 19, 21, 20, 21, 22, 24। अच्छा तो मुझे क्रेडिट साइड ज्यादा हैवी लग रहा है, 38,100 मेरा क्रेडिट साइड ज्यादा हैवी है। चलो अब मैं टोटल करूंगा 2 और ये 7, 9, 10, 10 और 12, 22, 23,700, 23,700, ये 3,400, 5,400, ये 5,000 है, 5 और 2 7, 8,400, 8,400, 0 0 1 कैरी, 9 + 3 2 1 कैरी, 32,100। तो स्टूडेंट्स मेरा डेबिट साइड 32,100 आ रहा है, तो 38 - 32 विल कम टू हाउ मच, 6,000। तो स्टूडेंट्स मेरा नेट प्रॉफिट एग्जैक्ट 6,000 आ रहा है। ओके सो अभी स्टूडेंट्स रेशियो क्या दिया हुआ हम लोग को, 2:1। चलो बताओ 2:1 में क्या होगा। तो 6,000 का 2 मतलब 4,000। देखो स्टूडेंट्स अब जो 6,000 दिया है ना हमारा, देखो 2:1 रेशियो है, तो 2:1, 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है। 3 तो पहले डिवाइड बाय 3 करने का, सबसे पहले डिवाइड बाय 3 करेंगे तो अमाउंट आएगा 2,000। अब 2,000 को मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 1, तो 4,000 और 2,000। श्रीकांत आपको समझ रहा है ये कैसे कर रहा हूं मैं, पहले डिवाइड और फिर मल्टीप्लाई। ये सर किया हो सर पहले, यस। ओके तो यहाँ पे आएगा 4,000 और यहाँ पे आएगा 2,000। क्या लिखेंगे, 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट श्रेयस और मृणाल, श्रेयस और मृणाल। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने दोनों का नाम लिख दिया, 4,000 2,000। नाउ मूविंग टू क्रेडिट साइड, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। हेलो अनिश, अनिश आर यू देयर? अनिश है ही नहीं मीटिंग में, चला गया। सर हर समय ये कंपलसरी है ना ये कैपिटल अकाउंट बनाना पार्टनर्स का? यस यस कंपलसरी है, कंपलसरी है। हाँ सर। 39,000, 22,000। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं 39 तो ये तो यहीं पे लिख दूंगा, कुछ भी माइनस नहीं हो रहा है। 39 और 22 इसको गोल करना कंपलसरी है। ये बैलेंसिंग फिगर गोल करते मतलब क्या होता है, वो बैलेंसिंग फिगर होता है। यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 39,000 22,000 अब उसको नीचे लेके जाएंगे, 39,000 और 22,000। चलो आई एम गोइंग टू वेट फॉर 1 मिनट, अगर कोई कॉपी कर रहा है साथ साथ में। सर सब पिक भेजना ना, मेरा सब कुछ हो गया है, बस चेक करना है कुछ बच गया। ओके सर 7 वाला हो गया, मतलब एडजस्टमेंट आ गया, सही क्या? मैंने तो ओके कर देखा ना क्या सर एडजस्टमेंट का इंश्योरेंस का बड़ा ये वाला सही बोल रहा है, ये वाला सब बोल रहा है मतलब इंश्योरेंस का हाँ दो इफेक्ट आएगा ना एडजस्टमेंट के, हमेशा दो इफेक्ट, हिडन एडजस्टमेंट है ना वो। एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट, एड टू एक्सपेंस और लायबिलिटी साइड, एड टू एक्सपेंस लायबिलिटी साइड, हिडन एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट आता है। चलो अब स्टूडेंट्स फाइनली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 39 22 0 0 0 1 कैरी 61,000। चलो अब हम इसको प्लस कर देंगे, मैं एकदम फाइनल पड़ाव पे पहुंच चुका हूँ जिंदगी के। ओके तो 61,000 61 और 6 कितना होता है, 67,500, ये 48,900 है, 48,900, 1,600 1,600 3,200 6,200 6,200 0 0 14 16 1 कैरी 16 + 6 22 2 कैरी 12 1,22,600 आ रहा है, 1,22,600। चलो मैं असेट साइड प्लस करूंगा स्टूडेंट्स। 17 और 18 कितना होता है, 17 और 18 18 18 26 35,300 35,300 8 और 3 11
23,800, 33, 34,800, 34,800। चलो फिर ये क्या है, 16 और 4 20, 20 और 30 50, 52,500, 52,500। ओके 0 0 3 3 + 3 6, 1 कैरी 10 12, 1 कैरी 6 6 और 5 11 12, 1,22,600। तो स्टूडेंट्स मेरा अमाउंट आ रहा है 1,22,600 असेट और लाइबिलिटी साइड दोनों साइड। 1,22,600, 1,22,600 मैंने पूरा प्रॉपर्ली कैलकुलेशन किया स्टूडेंट्स, पेपर पे आपके सामने है, थोड़ा भी कैलकुलेटर की हेल्प नहीं ली है। सम होने के बाद स्टूडेंट्स अच्छे से अंडरलाइन करना है। एकदम सिस्टमैटिकली अंडरलाइन करेंगे स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, एक सम को 1 घंटा तो लगना ही नहीं चाहिए, मतलब कोई चांस ही नहीं है कि मेरे को भी 1 घंटा लगे, पर मैं फिर भी स्लो कर रहा हूँ आप सब लोग के लिए। तो मेक श्योर जिसको समझ में नहीं आ रहा आप लोग अभी अच्छे से कर लो। स्टूडेंट सोल्यूशन वाला सम जो कल टेस्ट वाला सम था ना, अगर किसी का रॉन्ग है तो आप लोग को क्या करना है, मैंने सोल्यूशन दिया है ग्रुप में, आप लोग सोल्यूशन चेक करो और देखो कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही है। सर वो सोल्यूशन में एक चीज रॉन्ग है। क्या बेटा क्या रॉन्ग है? वो जो ट्रेडिंग अकाउंट का एडिशन था ना 70,000 + 8,800, उसको 78,000 लिखा है। अच्छा मतलब कुछ नंबर बराबर नहीं लिखा है ऐसा? हाँ ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। अच्छा अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट तो बराबर है ना उसका? नहीं, एडिशन करके 78,800 आएगा, उसने सिर्फ 78,000 लिखा है। अच्छा अच्छा, पर बाद में ग्रॉस प्रॉफिट राइट है कि रॉन्ग लिखा है? वो देखने दो, वो देखा नहीं, 1 मिनट। क्योंकि मैंने ग्रॉस प्रॉफिट चेक किया तो राइट था डायरेक्टली। इस हमका फुल डाउन मत दो। सर अभी यही टाइम रखो लेक्चर का सर, कॉलेज भी हो जाता है और ये भी ज्वाइन हो जाता है। मतलब ये टाइम बेटा, मतलब कौन सा टाइम अभी आप जो बोल रहे हो? 10:30 वाला परफेक्ट है सर। लास्ट लेक्चर से भी कोई ऐसे होता है, हिंदी का होगा या फिर ईवी का, ऐसा कोई लेक्चर होता है, इसके लिए वो पहले चालू रख के छोड़ दूंगा ना तो चलेगा। यही टाइम रखो सर। तो बेटा देखो मैंने अभी नेक्स्ट लेक्चर भी सब अकाउंट्स के 11 बजे रखे हैं बेटा। 10 11 आप देख लो टाइम टेबल। 10:30 11 ही रखो। हाँ मुझे आगे आदिश ने बोला था, तो आदिश वो भी ठाकुर में है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया है। ओके फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप बताना। मोस्टली तो मैं ट्राई करता हूँ अगर हो सके एडजस्ट, अगर नहीं होता जैसे आई गेस आज अनिश ने भी बोला था केसी वालों के बच्चों के आज एग्जाम है कुछ तो, बट इवनिंग का टाइम में ऊपर नीचे नहीं कर पाया तो फिर उसका कुछ नहीं कर सकते। नहीं सर ये मॉर्निंग में रखो, पर परफेक्ट ये जो है ना 10:30 आपने जो रखा है ना 10:30 11 ये बराबर है। ठीक है चलेगा। ओके हाँ मैं यही रखूंगा अभी नेक्स्ट वीक भी, एवरी वीक। क्या प्रांशु आयु देयर? प्रांशु आपकी आवाज आ रही है अभी? एक बार चेक करो। हेलो प्रांशु। प्रांशु आई गेस आपके स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम, आपने माइक ऑन किया पर फिर भी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ सर, यू हैव टू चेक योर। या प्रांशु आवाज आ गई? हाउ आर यू? सर लीव करो मीटिंग। या पार्ट यू कैन गो। हां सर। प्रांशु आप वापस बोलो एक बार हाय। छोड़ी कुछ आवाज नहीं प्रांशु की। अक्षत। यस सर। अक्षत हाउ इज इट गोइंग? आपको समझ रहा है सब कुछ? हाँ सर। चलो ठीक है, मैं वापस एक बार रिपीट कर दूं, सारे बच्चों को मैथ्स का होमवर्क टाइम टू टाइम रिपोर्ट करना होगा, अदरवाइज लेक्चर में बेटर नहीं मिलेगा आशिता मैम के। ओके सारे बच्चों को मैथ्स का होमवर्क सबमिट करना होगा। हाँ उससे कुछ नहीं होता है, उनको तो ना मालूम पड़ता है मैंने लाइन। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर। बाय बाय। ग्रुप पे डालेंगे।